लखनऊ से बड़ी खबर है और ताजमहल विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। हाईकोर्ट का बहुत सख्त रुख वहां से सामने आ रहा है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। बड़ी खबर, पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, जस्टिस उपाध्याय ने कहा है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। याचिकाकर्ता को यह कहते हुए फटकार लगाई गई है। कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो और तब के कोर्ट आना। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा है, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा? ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले, ये जज डीके चतुर्वेदी का कहना था। हाईकोर्ट में ताजमहल प्रकरण की सुनवाई 2:15 बजे होगी, लेकिन उसके पहले यह बहुत सख्त टिप्पणी, ये फटकार है याचिकाकर्ता को। और यह कहा गया है कि पीआईएल की जो व्यवस्था है, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की व्यवस्था है, वो उसका दुरुपयोग न किया जाए। जस्टिस डीके उपाध्याय का कहना है कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, जाएं पढ़े पहले, रिसर्च करें, और ऐसा करने से कोई रोकता है तो हमारे पास आए, रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आए। ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले, इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा, यह भी सवाल पूछ दिया जस्टिस डीके उपाध्याय ने। बड़ी खबर, हाईकोर्ट का सख्त रुख, कहा हाईकोर्ट ने कि रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। तो लेकर कोर्ट में क्यों आया? और ये भी कहा गया है कि पीआईएल का व्यवस्था जो है उसको एक सदुपयोग किया जाए, उसका व्यवस्था का मजाक न बनाया जाए। देखिए, ये सब मैं जब बहस हो जाएगी 2:15 बजे वाली, उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके बाद ही मैं कोई जो प्रोसीडिंग हुई है अंदर उसके बारे में तभी कमेंट कर पाऊंगा। अभी मैं जो प्रोसीडिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। वकील आप थे और इसके अलावा कोई दूसरा पक्ष भी था वहाँ पर? यूनियन ऑफ इंडिया थी। यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी तरफ से क्या तथ्य तर्क दिए गए थे? जो पिटीशन में थी वही तथ्य दिए गए हैं। पिटीशन कॉपी आप लोगों के पास है, तो पिटीशन में जो तथ्य थे मैंने वही तथ्य। यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या सर रखे सर, अगर आपको बता सकें तो? यूनियन ऑफ इंडिया के देखिए उनके वकील हैं, उनसे आप पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं अभी देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में मैं जब 2:15 बजे हियरिंग खत्म हो जाएगी तब आप जो कहेंगे मैं उसके बाद बता दूंगा। क्या लगता है कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी? सर इसके बारे में मैं नहीं, टेकअप तो होगा 2:15 बजे, मैटर टेकअप होगा। डिसीजन क्या होगा वो ऑनरेबल कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, उस उनके पावर के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू। ठीक है। ये याचिकाकर्ता के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2:15 बजे जब हियरिंग समाप्त हो जाएगी तब बताएंगे वो कि क्या कहा गया है कोर्ट के द्वारा। नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, बहुत सख्त टिप्पणी है यहाँ पर हाईकोर्ट के जज जो है वो जस्टिस डीके उपाध्याय की। देखिए, बिल्कुल, देखिए इस मामले में हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच के जस्टिस डीके उपाध्याय ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इतिहास को आपके हिसाब से नहीं चलाया जाएगा, इतिहास तथ्यों पर आधारित है, इतिहास भावनाओं पर आधारित नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जाकर इतिहास का पता करिए, ताजमहल कब बना, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें उन्होंने जो कहा जाए याचिकाकर्ता की जो वकील हैं रुद्र विक्रम सिंह, जो रजनीश सिंह जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील से पूछा है कि आप इतिहास को आखिर तथ्यों के आधार पर। देखिए, ये तो जुडिशियल प्रोसीजर है, उसमें मैं कैसे कह सकता हूँ कि डिसमिस होगी कि एक्सेप्ट होगी, वो तो माननीय न्यायाधीश को करना है जो करना है। और उस 2:15 बजे याचिका दी है, उस पर क्या मांग रखी है? याचिका दी है जो मैंने उसमें बहुत सिंपल सी मांग रखी है कि उन जो 22 कमरे हैं जो विवाद के केंद्र हैं, समय समय पे उन्हीं कमरों को लेकर विवाद होता रहता है। वही 22 कमरे, जो भी 22 कमरे हैं उसके नीचे क्या है एक बार सामने कर दीजिए। मैं तो बहुत सिंपल सी मांग कर रहा हूँ। ना मैं इस मांग को लेकर गया हूँ कि वो शिव मंदिर है, ना मैं इस मांग को लेकर गया हूँ कि वो तेजो महल है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ताजमहल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं मुझे उस पर उसकी कोई प्रश्न नहीं उठाना है। बस मेरी बात इतनी सी है कि वो जो 22 कमरे हैं उसको एक बार सार्वजनिक कर दिया जाए, क्योंकि विवाद वो सदा के लिए खत्म हो जाए। बहुत धन्यवाद। ये याचिकाकर्ता है और ये कह रहे हैं कि बहुत साधारण सी मांग है उनकी, और मांग ये है कि 22 कमरों का सच सामने आ जाए ताकि जो विवाद है वो समाप्त हो जाए। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, अपनी बात पूरी करें आप। नितिन उपाध्याय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम नितिन उपाध्याय से बात करेंगे, लेकिन आपने अभी याचिकाकर्ता रजनीश सिंह की बात सुनी, जो कि
बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि ताजमहल है, लेकिन 22 कमरों के बारे में जो किस्म किस्म की चर्चाएं हैं उस पर विराम लग जाना चाहिए, और यही प्रयास है उनका इस याचिका को दाखिल करने के पीछे। और कोर्ट जो भी कहेगी उसको स्वीकार करेंगे, कोर्ट की शक्तियों पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत सख्त हैं, वो बहुत सख्त हैं। कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर रिसर्च करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो और तब कोर्ट आना। और ऐसा करने से कोई रोके तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं आप। ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट का रुख बहुत सख्त था। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है, 2:15 बजे का वक्त दिया है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे कि असल में कोर्ट में हुआ क्या है। विवेक, का ये जो रिपोर्ट हमारे पास है कोर्ट की फटकार की, इस बारे में और विस्तार से जानकारी दें। देखिए राजेंद्र, कोर्ट ने जो भी कहा वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। इस समय तमाम लोग उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश को फटकार लगाई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस तरह के ट्वीट किए हैं कि याचिकाकर्ता पीआईएल का दुरुपयोग ना करें। जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है इस मामले की, ताजमहल मामले की, उसमें कहा है कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कि वो पीआईएल मामले में इस तरह की लापरवाही ना करें और इसकी जो एक तरह से बेजा लाभ उठाना होता है, दुरुपयोग करना होता है, उसके लिए फटकारा है। कहा है कि जाइए पहले जाके पढ़ लिख कर आइए, ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, कैसे बना और उसके बनने के पीछे क्या कहानी थी, ये इतिहास पढ़ें। यानी इतिहास में सब दर्ज है, पहले स्टडी करें, पढ़ें, रिसर्च करें, फिर वो पीआईएल पर डिस्कस करें। अपने तमाम जो दस्तावेज हैं, साक्ष्य हैं, जो भी उनको अपने पक्ष में रखना है, बात कहनी है, वो अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद पीआईएल करते तो ज्यादा ठीक रहता। पीआईएल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और इस तरह के तमाम मामले आते रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, छोटी अदालतों में, जब पीआईएल का दुरुपयोग होता रहा है। तो आज इस मामले में सुनवाई के दौरान, चूंकि 11 बजे के आसपास सुनवाई इसमें हुई थी, और जो पहली सुनवाई थी जब पीआईएल के जिन्होंने दाखिल की है डॉक्टर रजनीश, उन्होंने अपनी तरफ से जब अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी, तब कोर्ट ने इस मामले को तुरंत खारिज करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन ये जरूर सलाह दी और नाराजगी में सलाह दी। कहा कि पहले अध्ययन करें। क्या उन्होंने पीआईएल जो याचिकाकर्ता हैं उनसे पूछा कि क्या आपने ताजमहल के बारे में जानकारी ली है पूरी, क्या आपने उसके बारे में अध्ययन किया है? तब उन्होंने कहा कि नहीं। बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने राजा मान सिंह का जिक्र किया कि जब उन्होंने अपने जो किताबें थी, जो अपने उस समय हस्तलिखित उनकी सामग्री थी, उसमें जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ताजमहल दरअसल तेजो महल है, और बहुत सारे तर्क भी दिए, और ये तर्क अपने उन विद्वानों के आधार पर दिए जिन्होंने ताजमहल पर शोध करके किताबें लिखी हैं, तमाम किताबें लिखी हैं, और उसके आधार पर उन्होंने तर्क दिए कि ताजमहल में जो संगमरमर का जो जाली बनी हुई है उसमें कलश हैं, उसके ऊपर भी कलश हैं। इस तरह की उन्होंने तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए, तमाम किताबें प्रस्तुत की, लेकिन कोर्ट उससे एक तरह से ये कहा जाए कि कन्विंस नहीं हुआ कोर्ट, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद फिर आइए, फिर बहस करिए इस पर। यानी कोर्ट का मानना यह है कि याचिकाकर्ता ने जो भी दस्तावेज लगाए हैं उसमें बहुत गहराई से छानबीन नहीं की गई है, गहराई से बातें उसमें जिक्र नहीं किया गया है। बहुत ज्यादा जो उन्होंने तर्क दिए थे वो गहराई से नहीं दिए हैं। वो सतही तौर पर उन्होंने एक याचिका दाखिल की है, और याचिका इस तरह की पीआईएल को कोर्ट ने कहा है कि ये पीआईएल जो अधिकार हैं लोगों के, नागरिकों के, ये उनका दुरुपयोग है, ये हनन है। इसलिए कोर्ट ने ये उनको टाइम दिया है थोड़ा सा, और कहा है कि 2:15 बजे इसमें फिर से सुनवाई होगी। यानी कोर्ट का रुख देख के लग रहा है कि 2:15 बजे कुछ सख्ती से कोर्ट इस मामले में कोई और निर्णय ले सकता है, निर्णय सुनवाई होगी। नितिन के पास चलते हैं, नितिन के पास आगरा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जब ये सख्त टिप्पणी सामने आ गई है नितिन, तो क्या कहना है वहां पर? आपके आसपास लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कई सारे लोग हमारे साथ हैं जो बिल्कुल ताजमहल के पास ही उनकी दुकानें हैं, कारोबारी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट का बड़ा सख्त रुख है, और हालांकि 2:15 बजे सुनवाई होगी, उसके आधार पर तय होगा कि याचिका एडमिट की जा रही है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, खारिज की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि आप पीएचडी करके आइए याचिकाकर्ता के वकील से। आपने कहा आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, ताजमहल किसने बनवाया है, ताजमहल कब बनाए। ये कोर्ट का सख्त रुख को आप कैसे देखते हैं? 130 करोड़ जनता की भावना है ताजमहल, पूरा विश्व की इमारत है ताजमहल, जो है संसार में पहचाना जाता है। और इससे मैंने पहले भी कहा था आपको, केवल एक लोकप्रियता हासिल करने के लिए
या दूसरा ये समझ लीजिए ताजमहल के अंदर ताजमहल को जानबूझकर विवादों में खड़ा किया जा रहा है। बेशक बिल्कुल विवादों में खड़ा करा जा रहा है। इससे असल में जो रेवेन्यू आती है वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं जो है घटेगी। जब घटेगी तो स्वाभाविक है देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो आज हालात आप देख रहे हैं, आदमी जो है ना 2 वक्त की रोटी कमाना तो उसको मुश्किल पड़ रहा है जो है। आप बताइए, ये कहा है कोर्ट ने पूछा है याचिकाकर्ता से कि ताजमहल कब बना, कैसे बना, आप इसका इतिहास पता करके आइए, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं कड़ी टिप्पणी की है, टफ रिएक्शन दिया है शुरुआती सुनवाई में। ये वकील को जब इतिहास ही नहीं मालूम है तो आचार्य किस बात की दाखिल करते हैं वकील साहब? जब किस चीज़ की कब बना ताजमहल ये मालूम ही नहीं है इनको, और कैसे बना, किसने बनवाया, तो आचार्य तो जब दाखिल करना चाहिए, जब पूरा इतिहास पढ़ लेना चाहिए, स्टडी करके आनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए। जब इनको इतिहास ही नहीं मालूम है तो क्या इतिहास करना। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अमर सिंह। अमर सिंह जी, क्या देख रहे हैं आप? अब 2:15 बजे ताजमहल को लेकर फिर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है, लेकिन जो फर्स्ट कहा जाए हियरिंग है, फर्स्ट हाफ में हुई है, उसमें कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं जस्टिस DK उपाध्याय। उन्होंने कई सारे सवाल याचिकाकर्ता के वकील पर ही खड़े कर दिए हैं और उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा है जो जज साहब ने कहा है, तो उन्होंने ये महसूस किया होगा कि इसको खामखा विवादित बनाया जा रहा है ताजमहल को। ताजमहल एक ऐसी जगह है जहाँ विश्व का आदमी आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी घूमते हैं इसमें। समझो ये एक तरीके से प्यार का मंदिर है, लव इज़ द गॉड। इसको विवादों में ना घसीटें। मेरा सबसे यही निवेदन है कि इसको विवादित ना बनाएं। कि लगातार अगर विवाद बढ़ेंगे तो ताजमहल कहा जाए जो विश्व धरोहर है, यूनेस्को ने इसको कहा जाए वर्ल्ड आइडेंटिटी का दर्जा दिया है, और हमारे टूरिज्म का गेटवे भी अगर ताजमहल है, आगरा है ताजमहल की वजह से, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित होगी। बिल्कुल प्रभावित होगी, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो आपने इसको विवादित जितना बनाओगे उतनी प्रभावित होगी। इससे तो यह है जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। और बड़ा कहा जाए कई लोगों के रोजी रोटी इसी से जुड़ी हुई है। अरे भाई क्या कहना? बहुत बहुत स्वागत कोर्ट का जो है, समझे, कोर्ट ने जो है दे रहा है दुरुस्त है, समझे, न्यायपालिका ने बहुत सही डिसीजन लिया है जो है। हालांकि अभी कोई फाइनल कुछ इसका निस्तारण नहीं हुआ है, 2:15 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद ही नहीं 2:15 बजे होगी, मगर उसके जो तथ्य निकल के आए उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको जो है, समझा ना। क्योंकि असल में जैसे कहा गया कि असल में इस तरीके अगर विवादों में रहेगा तो आपस में जो ना ये समझ लीजिए यहाँ का जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने तमाम लेटर्स रखे हैं, तमाम उस समय के दस्तावेज भी कोर्ट के सामने रखे हैं, लेकिन कोर्ट कन्विंस नहीं हो रहा है। कोर्ट कन्विंस नहीं हो रहा है। कोर्ट अपना वर्क कर रहा है। उन्होंने जो IPL डाली है इसमें जो है PIL जो डाली है, समझे ना, उस पर इस तरह की PILों को पहले डालने से पूर्व में जो है उस पर एक, मैं तो ये निजी राय है मेरी कि उस पर कम से कम एक शोध होना चाहिए, उसके बाद में फिर PIL डले, जिससे कोर्ट का भी समय बर्बाद नहीं हो, समझे ना, और जनता भी मतलब जो है ना भ्रमित नहीं हो। आपको क्या लगता है अब जब कोर्ट का सख्त रुख है तो 2:15 बजे जब सुनवाई होगी तो आपको लग रहा है कि याचिका एडमिट होगी या निस्तारित कर दी जाएगी? निस्तारित कर दी जाएगी, पक्का निस्तारित कर दी जाएगी। क्या लग रहा है बिल्कुल के रुख को आप? कोर्ट को बिल्कुल हम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, यही दिल से स्वागत करते हैं अपना कोर्ट का, कि जिन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। सर, कोरोना के बाद लगातार टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से कमर टूट पड़ी है, और ऐसे में एक बार फिर से ये विवाद कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल प्रभावित करेगा। टूरिस्ट इंडस्ट्री जितनी भी है आगरा की, कोरोना काल से पिछले 2.5 साल से। ठीक है नितिन, आ गई बात, सबकी आ गई, लोग दुखी हैं, सबकी बात आ गई, सबकी बात हमने सुनी, और बहुत से लोग वहां पर कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत कर रहे हैं। ये भी हमारे दर्शकों ने देख लिया है, और कोर्ट का ये जो सख्त रुख है ये लोगों को अच्छा लग रहा है वहां पर आगरा के ताजमहल के आसपास जहां से आप बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका नितिन, बहुत धन्यवाद विवेक। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि थोड़ी देर में सीतापुर जेल पहुंचने वाले हैं आजम खान। लखनऊ की CBI कोर्ट में सुनवाई के बाद लौट रहे हैं आजम, और आज उन पर आरोप तय नहीं हो पाए हैं जल निगम भर्ती घोटाला मामले में। अगली तारीख आज शाम तक सामने आएगी, लेकिन थोड़ी देर में सीतापुर जेल पहुंचने वाले हैं, और शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं इस वक्त, सीधा कनेक्ट हैं, वो हमें और ज्यादा जानकारी देंगे, ताज़ा तस्वीरें भी दिखाएंगे। शैलेश, कितना वक्त और रहेगा आजम खान को लेकर पुलिस को पहुंचने में सीतापुर जेल? राजेंद्र, देखिए बामुश्किल 5 से 7 मिनट, और हम इस समय उस काफिले के पीछे हैं जो पुलिस का, प्रशासन का काफिला है, जिसमें आजम खान को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोनों टोल पार हो चुके हैं, सीतापुर शहर में हम प्रवेश कर चुके हैं, और बामुश्किल 5 से 7 मिनट की दूरी और बची है यहाँ से जेल तक जाने में। तो यहाँ से रास्ता क्लीन करा दिया गया है, पूरा जो यहाँ की लोकल पुलिस है उसने रूट को साफ करा दिया है, और बस कुछ ही देर में सीतापुर जेल में वापस पहुँच जाएंगे आजम खान।
और आज जिस तरह से देखिए सुनवाई थी वहां पर जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में, तो वहां पर एसआईटी जो है वो दस्तावेज पूरे पेश नहीं कर पाई है, जिसके लिए वक्त मांगा गया है कोर्ट से कि केस डायरी जो है उससे जुड़े जो दस्तावेज है उनको पेश करने के लिए वक्त मांगा गया है एसआईटी की तरफ से। तो एक बार फिर से अब इसकी एक नई तारीख मिलेगी, उस तारीख पर फिर से सुनवाई होगी इस पूरे मामले की, जो आजम खान का जो जल निगम में भर्ती के घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। तो बस लेकिन एक बार फिर से अब सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं आजम खान, कुछ ही देर का इंतजार बाकी। और पिछले लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि आजम खान का जेल से बाहर आना तभी हो रहा है जब कहीं उनकी सुनवाई होती है या उनका जब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तभी उन्हें सलाखों से बाहर आने को मिल रहा है। और एक बार फिर से अब सीतापुर जेल पहुंच जाएंगे और देखना ये होगा कि जिस तरह से आजम खान के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जिस तरह से राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है, उन सभी चीज़ों को लेकर ये देखना होगा कि आखिर आजम खान को राहत कब मिलती है, जमानत कब मिलती है, जमानत मिलने के बाद वो सलाखों से बाहर कब आते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनकी भी निगाहें टिकी है। और एक बार देखिए अब आजम खान जेल जा रहे हैं वापस, लेकिन देखना ये होगा कि अब बसपा की तरफ से जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र उनसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ये जानकारी जो सामने आ रही है, और वो जाएंगे बसपा सुप्रीमो मायावती का संदेश लेकर जेल में आजम खान के पास। तो ये देखना होगा कि वो मुलाकात कब होती है, क्योंकि आजम खान जेल के अंदर रहे या फिर जेल के बाहर, दोनों ही तरह से वो सुर्खियों में लंबे समय से बने हुए हैं। सभी सियासी दलों की निगाह उन पर टिकी हुई है और देखने हैं कि अब आखिर आजम खान का जो रुझान है वो किसकी तरफ जाता है, उन्हें अपना भविष्य कहाँ नजर आता है, अपने से ज्यादा अब वो अपने लिए क्या बेहतर समझते हैं तो समय बताएगा, लेकिन कुछ संकेत उन्होंने दिए हैं। और जब सतीश चंद्र मिश्रा की जो संभावित मुलाकात है, ये भी समझ में आ सकता है कि उसके बाद भी कुछ संकेत उनके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों के लिए और इन अपडेट्स के लिए। थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में आजम खान सलाखों के पीछे दोबारा पहुंच जाएंगे।